हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सप्लोर विद फजल व्लॉग्स में। आज के इस व्लॉग में जो मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो इस व्लॉग में मैं अपना आप सभी को रूम टूर करवाऊंगा और मैं आप सबको बताऊंगा कि ये मेरे लिए कितना एक्सपेंसिव है, कितना रेंट मैं इसका देता हूँ और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं और क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे करता हूँ और मुझे कितना टाइम हो गया है इस रूम में रहते हुए। तो दूसरी बात ये है कि मैं पिछले 1.5-2 महीने से व्लॉग नहीं बना रहा हूँ। उसका थोड़ा रीज़न था क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। और अब मैं फिर से वापस अपनी ट्रैक पे वापस आया हूँ और फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे नए नए व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बालकनी से स्टार्ट करूंगा। तो ये है यहाँ पे मेरी बालकनी और ये जो डोरियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने कपड़े सुखाता हूँ। नीचे आपको मिलेगी पतली सी गली, जो कि यहाँ पे मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ और सामने कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको मिलेगा क्योंकि दिल्ली में वैसे ही ऑलरेडी छोटे छोटे घर होते हैं। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ मुझे मिला है रूम के साथ एक सेपरेट टॉयलेट बाथरूम और उसके जस्ट बराबर में मुझे मिला है यहाँ पे ये किचन जहाँ पे मैं खाना बनाता हूँ और ये रहा डिश वॉशर। और उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो ये जो बॉटल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे मैं पानी भर लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो पानी पीने के लिए। और ये ड्रम देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि दिल्ली में पानी नहीं आता, तो मैं इसको फुल रखता हूँ ताकि ये मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए और आगे के लिए जो है मुझे पानी की प्रॉब्लम ना हो नहाने के लिए और मुँह धोने के लिए। बाकी मैं एक बॉटल में पीने का पानी भर के रख लेता हूँ। और ये मेरा जो है चूल्हा है, यहाँ पे मैं खाना बनाता हूँ, इसमें भी पानी रखता हूँ। मैं बात करूँगा यहाँ पे जो नीचे आप सामान देख रहे हैं, तो दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरा शू स्टैंड है, यहाँ पे मैं अपने सारे शू रख लेता हूँ। करूँगा अपने रूम से, तो देखिए ये है मेरा एक रूम जहाँ पे मैं रहता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा ये पोस्टर। तो ये पोस्टर मैंने मंगवाया था एक पोस्टर गिट से, जो कि मेरे लिए बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मेरे जो अपकमिंग व्लॉग्स आते हैं उनकी मैं लिस्ट बना के रखता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे 2-4 जो व्लॉग हैं जो मेरे ऑलरेडी छूट चुके हैं, तो उनको मैं कवर करूँगा। यहाँ पे जो है बेड की एमिनिटीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। तो अभी चल रही हैं सर्दियाँ, तो ये जो ब्लैंकेट आप देख रहे हैं ये मैंने पिछले साल लिया था और ये अभी भी मेरे काम में आता है। और गद्दे वगैरह मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। पहले मैं यहाँ जो रहता था ना, तो इसमें जो है गद्दे वगैरह कुछ नहीं थे, तो मैं खाली एक नॉर्मल चटाई बिछा के यहाँ पे लेटता था गर्मियों के टाइम पे। लेकिन जब मेरे यहाँ दोस्त वगैरह आते हैं या लेटने के लिए परेशानी होती है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लगा रखी हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं ये छोटी सी अलमारी है जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी बड़ी अलमारी नहीं है जिसमें मैं अपने कपड़े वगैरह रख सकूँ। तो मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी जो कि मुझे 350-400 की रेंज में पड़ी थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े रख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे कपड़े जो मैं पहनता हूँ या जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब इसमें मैं रख देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी जानमाज़ रखता हूँ क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी पड़ती है, और उसके ऊपर एक टोपी। और उसके बाद सामने ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, तो ये जो कपड़े हैं ना, ये गंदे कपड़े हैं, मतलब गंदे कपड़े होते हैं तो मैं यहाँ टांग देता हूँ, और साफ़ कपड़े होते हैं तो वो मैं यहाँ टांग देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी मैं रेगुलर यूज़ के लिए कपड़े यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे टंगे रहते हैं। नॉर्मल एमिनिटीज़ जैसे कॉम्ब हो गया और ये ब्रश हो गया और मेरी शेविंग क्रीम हो गई, तो मैं यहीं पे रखता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अर्बन गबरू का जो है यहाँ पे हेयरिंग वैक्स यूज़ करता हूँ। आपने देखा होगा मेरे बाल हमेशा खड़े रहते हैं, तो मैं उसके लिए यहाँ पे जो है ये अर्बन गबरू का वॉल्यूमाइजिंग पाउडर वैक्स यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मेरा परफ्यूम है, वेस्लिन है और कुछ मेरी दवाइयाँ हैं। और यहाँ पे जो मैं जिलेट का रेज़र भी यूज़ करता हूँ जो कि मुझे क्लीन शेव रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो रूम टूर तो मैंने आपको करा दिया, और सबसे बड़ी बात ये है कि रूम के अंदर ना, मतलब गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि ये 4th फ्लोर पे बना हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है इसके ऊपर एक भी रूम नहीं है, तो गर्मियों में मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन सर्दियों के टाइम पे एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे जो है सामने धूप देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये धूप है ना, ये मुझे यहाँ तक जो है आती है। तो अगर मुझे ठंड लगती है तो मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ, थोड़ा मुझे आराम मिलता है। बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है मेरी, क्योंकि बिना फ़ैन के यहाँ पे कोई भी काम नहीं चलता और गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है मुझे। और फ़ैन मैंने यहाँ पे लगवा रखा है, आप देख सकते हैं कि ये फ़ैन मैंने काफ़ी टाइम पहले लगवाया था, बीच में काफ़ी बार ख़राब भी हुआ था
और एक दिन बात है कि मैं अपनी शिफ्ट से लौट के आया था, तो मैं लेटा था और ये फ़ैन घूमते घूमते यहाँ पे गिर गया था और मैं जस्ट वहाँ लेटा था। खुदा का शुक्र था कि मेरी टांगें बच गई, वरना आज मैं आप सबके सामने खड़ा नहीं हो पाता। इस रूम में रहते रहते मुझे समथिंग अब 1.5 साल हो जाएगी, या आप 2 साल भी कह सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इस रूम से मेरी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे व्लॉग्स इस रूम से ही शुरू करे हैं और मुझे ये रूम बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं करता। अगर मेरी जॉब कहीं भी लगती है और मुझे वहाँ पे अगर लोग मुझे सजेशन देते हैं कि आप वहाँ जाके जो है शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं दूर की जॉब कर लूँगा, बट ये रूम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बहुत सारी यादें ऐसी जुड़ी हैं जिनको मैं कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकता। और वो यादें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है, तो मैं उनको चाह के भी नहीं भुला सकता। अब मैं बात करता हूँ आप सभी को इस रूम की एक्सपेंसिव के बारे में। तो ये जो रूम है ना, ये रूम मुझे स्टार्टिंग में 5,000 रुपये था, बट बीच में मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो मैंने जो हमारी आंटी है मकान मालिक, उनको थोड़ा बोल के रेंट कम करा लिया था, तो समथिंग मैं 4,000 रुपये देता था। लेकिन पिछले दिसंबर के बाद से जो है आंटी ने बोला कि मैंने तेरा काम 2-3 महीने तक चला लिया, तूने मुझे 4,000 रुपये रेंट दिया, बट अब ये है कि मैं पैसे बढ़ाऊंगी तो तुझे मुझे 4,500 रुपये रेंट देना पड़ेगा, चाहे तू अकेला रहे या किसी के साथ रहे। तो मेरे साथ स्टार्टिंग में 2-3 पर्सन रहते थे, और फिर उनकी दूर दूर जगह जॉब लग गई, तो वो उन लोगों ने मतलब मेरा जो है रूम छोड़ दिया, तो मैं अकेला रहने लग गया। और मैंने अभी तक जो है अपना अकेला ही रूम का रेंट दिया है। और मैंने पिछले सितंबर में जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र बहुत दूर कर दिया गया था। मैंने अपना ट्रांसफ़र रुकाने की भी काफ़ी सारी कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाया, तो इसी वजह से मैंने जो है जॉब छोड़ दी थी। अब इंशाल्लाह मार्च में मैं दोबारा जो है जॉब को गेट करूँगा। तो अभी मैं जॉब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई की शादी है और मुझे शादी अटेंड करनी है, और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है। तो ये रूम अब मुझे समथिंग 4,500 रुपये पर मंथ मिलता है, और 200 रुपये मुझे बिजली का देना पड़ता है, सॉरी पानी का देना पड़ता है। और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं यहाँ पे, यादें हैं, मेमोरी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ रहने में। और मैं अकेले दिल्ली में कम से कम पिछले 2-4 साल से रह रहा हूँ, क्योंकि मैं 2021 में लास्ट में दिल्ली आया था और मैंने फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग में जो है अपना कोर्स किया था 1 साल का। उसके बाद मैं काफ़ी डिफरेंट जगहों पे रहा, लेकिन ये इस रूम से मुझे अलग ही मोहब्बत है, तो मैं ये रूम छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। तो गाइज़, मैंने अपने इस व्लॉग में अपना पूरा रूम टूर, रूम सेटअप, सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिखाया है। तो जब ये व्लॉग आएगा तो आप इसको लाइक करिएगा और कमेंट में बताना कि ये जो है आपको कौन सा पार्ट, कौन सी चीज़ें बेस्ट लगी। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होता है, जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग भी मुझे चाहते हो और मेरे व्लॉग्स देखते हो। तो मैं अब से डेली कंटिन्यू रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें जो मैं करूँगा अब से। और भाई की शादी है तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगा। तो बारात से लेके रिसेप्शन से लेके हर एक चीज़ आपको अलग अलग डिफरेंट व्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो जब ये व्लॉग आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल एक्सप्लोर विद फजल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में।